दोस्तों आजकल का दौर पूरी तरह से एडवांस्ड हो गया है, जिसमें इंसानों के काफ़ी सारे काम मशीन्स ने काफ़ी आसान कर दिए हैं। पहले जब इतने एडवांस्ड मशीन नहीं थे तब लोगों को कोई भी काम करने में बहुत ही मुश्किलें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मशीन्स के आने से कई मुश्किल काम बहुत ही आसानी और तेज़ी के साथ हो जाते हैं और इंसानों का काफ़ी समय और मेहनत दोनों बच जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जो कमाल की और टेस्टी खाने की चीज़ें यूँ बनाती है कि आप देखते रह जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और सेटिस्फाइंग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। बर्गर मेकिंग मशीन। बर्गर्स आज के समय में सबसे फेवरेट खानों में से एक है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के बर्गर्स होते हैं। आज हम आपको वेज बर्गर बनाने वाली मशीन और प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले एक बड़े से कुकिंग मिक्सर में सभी तरह के इंग्रेडिएंट्स जैसे गाजर, प्याज, मशरूम वगैरह डाले जाते हैं और इन्हें एक साथ मिक्स करने के साथ साथ पकाया भी जाता है। पकने के बाद इस मिक्सचर को एक बड़े टब में निकाला जाता है और इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि कंपनी के सीक्रेट रेसिपी, ओट्स, पोटैटो फ्लेक्स वगैरह। उसके बाद इस मिक्सचर को पैटी बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। यह मशीन उस मिक्सचर के छोटे पैटीज बनाती है। उसके बाद कर्मचारी इन पैटीज को ट्रेज में लगाकर एक ओवन में डाल देते हैं, जहां इन पैटीज को बेक किया जाता है। बेक हो जाने के बाद फौरन इन पैटीज को फ्रीज किया जाता है, जिससे कि उनकी टेस्ट बनी रहती है और आखिर में इन पैटीज को पैक करके तैयार किया जाता है, जिसके बाद इन्हें बर्गर बनाने के लिए लगातार सर्व किया जाता है। गाइस नेक्स्ट है कैरामेल कैंडी मेकिंग मशीन। कैंडीज और चॉकलेट्स बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, बल्कि ये सभी को बहुत पसंद होते हैं और कैरामल कैंडीज अक्सर बच्चों की सबसे मनपसंद कैंडीज होती है। अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो इन्हीं टेस्टी कैरामल कैंडीज कहो या फिर इक्लेयर्स जैसी कैंडीज को बनाने का काम करती है। इस कैंडी को बनाने की शुरुआत फ्रेश क्रीम और बटर से की जाती है। इन दोनों को गर्म करके इस मशीन में मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा किया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद इस मिक्सचर को बड़े कॉपर के कंटेनर में डालकर पकाया जाता है। कॉपर कंटेनर में पकने की वजह से ये मिक्सचर हर तरह से अच्छे से पकता है, जिसकी वजह से कैंडी को उसका यूनिक टेस्ट मिलता है। अच्छी तरह से पकने के बाद इसे एक प्लेटफॉर्म पर रख कर ठंडा किया जाता है, जिससे ये एक सॉलिड मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर के बराबर बड़े चौकोर टुकड़े किए जाते हैं और उसे मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये मशीन उसे छोटे छोटे कैंडीज की साइज में काटती है। फिर इन कैंडीज को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे ले जाया जाता है, जहां इन कैंडीज के ऊपर चॉकलेट की एक लेयर चढ़ाई जाती है। उसके बाद इन कैंडीज को ठंडा करते हुए आगे ले जाते हैं, जहां एक कर्मचारी अपने हाथों से इन कैंडीज पर स्प्रिंकल्स छिड़कता है और आखिर में इन्हें पैकिंग एरिया में ले जाते हैं, जहां एक मशीन इन कैंडीज को रैप करने का काम करती है। ऐसे ये मशीन 1 मिनट में तकरीबन 100 कैंडीज रैप कर देती है, जिससे ये टेस्टी कैंडीज तैयार हो जाती है। जैगरी मेकिंग प्रोसेस। गुड़ बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो इस्तेमाल होती है वो है गन्ना। ये तो वैसे आपको पता ही होगा। सारे गन्ने के जूस को सबसे पहले एक मशीन में डालकर निकाला जाता है। इस मिक्सचर को फिर आगे चलकर फिल्टर किया जाता है, जिससे इसके अंदर की सारी दूसरी चीजें इस जूस से निकल जाती है। उसके बाद इस जूस को एक बहुत बड़े कढ़ाई में डालकर कई घंटों तक पकाया जाता है। इसी दौरान इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं, जिससे कि ये खराब नहीं होता। इसे तब तक पकाया जाता है जब तक ये बहुत गाढ़ा मिक्सचर न बन जाए। उसके बाद इस मिक्सचर को गुड़ बनाने वाली मोल्ड्स में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और आखिर में ठंडा हो जाने के बाद गुड़ तैयार हो जाता है और बाद में इसे आखिर में पैक करके मार्केट में लाया जाता है। गाइस अगला आता है पफ्ड राइस स्वीट मेकिंग प्रोसेस। पफ्ड राइस, जिसे मुरमुरे या फिर झालमुरी भी कहा जाता है, ये आदमी उसके कैंडीज बनाता है। इसकी प्रोसेस में सबसे पहले पफ्ड राइस के साथ जिस फ्लेवर या फिर टेस्ट का बनाना होता है उसे अच्छे से मिक्स करता है। उसके बाद उसे एक ट्रे में डालकर फैला देता है। फिर एक बेलन से उस मिक्सचर को अच्छी तरह से बेलता है, जिससे कि वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर स्वीट को कुछ देर रखने के बाद उसे एक स्केल की मदद से एक जैसे टुकड़ों में काटकर पैक कर देता है और इसी तरह अलग अलग फ्लेवर्स के पफ्ड राइस स्वीट्स बनाए जाते हैं। लेकिन सच में इसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
दोस्तों पैसे कमाने के लिए आप भी एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रोजधन। ये इंडिया की नंबर 1 मनी अर्निंग ऐप है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और हमारा इनविटेशन कोड डालेंगे वैसे ही तुरंत आपको 50 रुपए फौरन मिल जाएंगे। जितना ज्यादा आप इस ऐप पर एक्टिव रहेंगे या किसी दोस्त को इस ऐप पर रेफर करेंगे उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। पीनट्स कैंडी मेकिंग। पीनट कैंडी ये ताइवान की पॉपुलर कैंडी में से एक है जो कि दिखने में सभी कैंडी से बेहद अलग होती है और इसे बनाने की प्रोसेस भी ज्यादा से ज्यादा हैंडमेड ही होती है। सबसे पहले शुगर को बॉईल करके शुगर कैंडी को बनाया जाता है जो कि बहुत ही सख्त होती है जिसे हाथों से मुलायम करना लगभग मुश्किल होता है। इसे सॉफ्ट बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जहां मशीन उसे घुमाकर और भी ज्यादा लचीला करने का काम करती है। जब मिक्सचर पूरी तरह से लचीला हो जाता है तब एक कर्मचारी की मदद से उसे दबाया जाता है। आगे उसमें पीनट की ग्राइंड की गई पाउडर को डालकर उसे बंद कर देते हैं। उसके बाद कर्मचारी उसे हाथों से घुमाकर एक रोल बनाने का काम करता है। रोल बन जाने के बाद आगे एक कर्मचारी उसके छोटे छोटे रोल्स बनाती है। उसके बाद उन्हें छोटे छोटे बाउल में रखा जाता है। ऊपर से उन पर फिर से पीनट पाउडर डाली जाती है। उसके बाद उस पर प्लास्टिक लेयर रखकर बॉक्स को पैक किया जाता है और इस तरह पीनट कैंडी बनाई जाती है। पिकल मेकिंग मशीन। गाइस अचार खाने का स्वाद बढ़ाने का बहुत ही कमाल का काम करता है। पहले के समय में अचार बनाना एक बहुत ही मेहनत और समय लेने वाला काम हुआ करता था, लेकिन अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो यही काम बड़ी ही तेजी के साथ और कम मेहनत में कर देती है। सबसे पहले इस मशीन के कुकिंग कंटेनर में इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालकर पकाया जाता है। उसके बाद जिस भी चीज़ का अचार बनाना होता है वो इसमें डालना होता है। जैसे कि अगर आम का अचार बनाना है तो आम, नींबू का बनाना है तो नींबू वगैरह। उसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स करके एक साथ पकाया जाता है और आखिर में अचार में फ्लेवर्स और मसाले डालकर उसे तैयार किया जाता है। शुगर कैंडी मेकिंग प्रोसेस। कैंडी सभी को पसंद होती है जैसे कि आपको पता है, लेकिन अभी हम आपको जो कैंडी बनाने की प्रोसेस दिखाने वाले हैं ना वो 500 साल पुरानी है, जो है तो बहुत सिंपल लेकिन देखने में बहुत ही कमाल की लगती है। सबसे पहले कैंडी बनाने के मिक्सचर को चीनी और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालकर पकाया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को बहुत ही अलग और कमाल के मोल्ड्स में डालकर ठंडा किया जाता है। मिक्सचर ठंडा हो जाने के बाद वो इस मोल्ड का शेप ले लेते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि ताजमहल हो या फिर मोर हो या फिर कुछ और। बच्चे इन कैंडीज को इनके शेप की वजह से और भी पसंद करने लगते हैं। बटर केक मेकिंग प्रोसेस। केक्स एक बहुत ही पॉपुलर और ज़्यादातर लोगों का मनपसंद डिश भी होती है। केक बनाने के बहुत तरीके होते हैं जैसे कि बेक केक, नो बेक केक वगैरह, लेकिन अभी आप जो केक बनाने की प्रोसेस देखने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बड़े मिक्सिंग बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं जैसे बटर, एग्स, क्रीम वगैरह। उसके बाद इसे काफ़ी देर तक अच्छे से मिक्स करते हैं और एक अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाने के बाद उसे मशीन के एक बड़े पैन में डाल दिया जाता है। इस पैन के ऊपर रोल्स लगे हुए होते हैं जिसे कर्मचारी ऑयल लगाकर लुब्रिकेट करता है ताकि बाद में इसे निकालने में आसानी हो। उसके बाद यह मशीन चालू कर दी जाती है जिसके बाद ये रोल घूमने लगते हैं और उन्हें यह मशीन उस पैन में डुबो देती है। फिर उस रोल को निकालकर यह मशीन अंदर ले लेती है जहां केक मशीन के अंदर ही बेक होता है। फिर उस पैन में दूसरा रोल डुबो दिया जाता है और मशीन के अंदर उसे बेक कर दिया जाता है। फिर पहले रोल को जिसके ऊपर पहले से ही केक की एक लेयर बन चुकी है वापस से पैन के मिक्सचर में डुबोकर फिर से बेक किया जाता है। इसी तरह हर एक रोल को पैन में डुबोकर एक बार बेक किया जाता है जिससे कि हर एक रोल के ऊपर केक की कई सारी लेयर्स बन जाती है। उसके बाद इन रोल्स को मशीन में से निकालकर उनके ऊपर फ्लेवर डाला जाता है और कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। फिर इन रोल्स को एक एक करके कर्मचारी बराबर हिस्से में काटता है और केक को उन रोल्स पर से निकालकर पैक कर दिया जाता है। और गाइस लास्ट में आता है मैंगो जेली मेकिंग प्रोसेस। जेली बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई खाना पसंद करता है। जेली कोई भी फ्लेवर की हो बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को मैंगो फ्लेवर की जेली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अभी
हम आपको इस मैंगो जेली को बनाने का प्रोसेस दिखाएंगे। इसकी शुरुआत होती है आम के तोड़ने से। कई सारे आम में से जेली बनाने के लिए कुछ ही आम सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि वो क्रशर में अच्छे से क्रश हो सके और उनका पल्प बन सके। इस दौरान आम को काटते वक्त उसका खराब हिस्सा भी अलग कर दिया जाता है और कटे हुए आम को क्रशर में डाल दिया जाता है, जिसमें यह क्रशर पल्प को अलग निकालता है और आम के छिलके को और दूसरी चीजों को अलग कर देता है। पल्प तैयार हो जाने के बाद उसे एक बड़ी छन्नी से छाना जाता है ताकि सिर्फ लिक्विड पल्प ही बाकी रहे। फिर इस पल्प में चीनी और दूसरी जरूरी इंग्रेडिएंट्स को डालकर मिक्स कर दिया जाता है और इस पल्प को बड़े से प्लेटफॉर्म पर सूखने के लिए डाल दिया जाता है। इस दौरान उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पल्प भी डाला जाता है ताकि सूखा हुआ पल्प गर्मी की वजह से टूट न जाए। यह प्रोसेस 1 महीने तक की जाती है। उसके बाद ये लिक्विड पल्प बड़े सॉलिड क्यूब्स का रूप ले लेता है, जिसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके पैक कर दिया जाता है और ये मार्केट में आ जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी खाने की चीज बनाने की प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो हो सके तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब